इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मैं जब आवेश में हूँ, क्रोध मान माया के लोभ के आवेश में होता हूँ, तो मैं सत्य से परिचित ही नहीं होता। इसलिए चाहे भगवान बोलते रहे, चाहे प्रभु बोलते रहे, चाहे आगम में पढ़ लें, अथवा मैं गुरु के सामने आ जाऊँ, मेरी ये कषाएं मुझे ये परिचय ही नहीं होने देती कि सत्यता क्या है। फिर दूसरी चीज़ है मान कषाय, यानी ऋषभ, मान कषाई जो है ना, ये क्रोध से बड़े वाले होते हैं। ये सब क्रम है, बिल्कुल आप देखते रहना। ये क्रोध करने वाला दिखेगा, लेकिन मान कषाई का अंतर का मान जैसे प्रकट रूप में दिखता है वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी हर क्रिया उसके मान को दिखाएगी। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, देखना, माँ उसकी आंखों में झलक जाएगा कि मान है। ये अंदर से खोखला करने वाली वस्तुएं हैं। बाहर से क्रोध अंदर से भी करता है, बाहर से, लेकिन बाहर दिखाई दे जाता था। कुछ रोग ऐसे हैं माँ, कुछ रोग ऐसे हैं कि अंदर हो जाए तो बाहर भी दिखते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं और पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मुझे तो रोग हो गया था। ऐसे ये मान और कुटिलता, ऋषभ, इस सफ़ेद वस्त्र में जितनी धवलता है उतने परिणामों में भी धवलता की आवश्यकता होती है। और यदि वह धवलता नहीं आ रही है और कुटिलता चाहिए, नहीं तो कहा कोई काम हुआ ना और तुमने कहा महाराज जी ने कहा। देखो मैं बताऊं ऋषभ, आपकी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं, ये वस्त्रधारियों से इसके बच के रहना पड़ता है आशीष। ये वस्त्रधारी ही सब गड़बड़ करते हैं। वस्त्रधारी का क्या अर्थ है? अब मुनिराज ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जगत में इनको किसी भी कार्य को कराना है तो क्या बोलेंगे? ऋषभ अब महाराज जी के पास रहता है तो महाराज जी से क्या बोलेगा? अपना काम करवाना था तो महाराज जी का नाम ले लिया, यानी महाराज जी का नाम ले लिया। तुमने क्या कलुषता दिखाई, महाराज जी को तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुमने कहा कि नहीं नहीं ये तो महाराज जी का आदेश है। बस अब आपने अपनी कलुषता के नाम पर अपने गुरु को भी बदनाम कर दिया, अपने गुरु को भी बदनाम कर दिया। इसलिए ना तो महाराज जी का आदेश, आप ये कहिए कि मेरे को यह आवश्यकता है इसलिए मुझे यह चाहिए है, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अभी बहुत कषायों से युक्त हैं। माँ, ऐसा जगत में देखा जाता है। अपने काम बनवाने के लिए एक भैया जी का, शायद शांति सागर जी महाराज जी की कथा है आशीष, एक भैया जी का कुछ नियम होगा, वे चौके में किसी चीज़ का त्याग था। अब त्याग था, अब महाराज जी के साथ जाना है, और चौके में अगर जैसे नमक का त्याग कर दिया है भैया जी ने, और अब महाराज जी का नमक का त्याग नहीं है तो सब में नमक मिलता है। तो अब सब में नमक मिलता है तो क्या करें? तो भैया जी को कुछ रुकती लगानी पड़ी। कहते महाराज जी का त्याग रहता है, और पता चला अपने काम के लिए महाराज जी को भी नमक नहीं खिलाया। अरे माँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे। एक बार तो शांति सागर जी महाराज जी के घटनाक्रम है कि 4-6 महीने तक मात्र क्या चल रहा था? मात्र चावल, कड़ी, मट्ठे की कड़ी और चावल, शायद कड़ी अकेली चलाता रहा वो, कड़ी अकेली चलाता रहा। क्यों? हल्ला कर दिया। महाराज जी कुछ और लेते ही नहीं। एक दिन किसी श्रावक ने जाके 4-6 महीने बाद पूछा, आप कड़ी के अलावा कुछ क्यों नहीं लेते? महाराज जी बोलते,
मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं नहीं लेता, आपने दिया नहीं तो मैंने लिया नहीं। ऐसे जीव, यानी कई लोग ऐसे ही होते हैं, इतने अपने आप को श्रेष्ठ बना देते हैं कि पता चला महाराज जी का तो त्याग ही नहीं था, उन भैया जी ने 4-6 महीने तक कुछ चलाया ही नहीं। यानी अपने काम अपने तक सीमित रखें। देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ अक्षय, जब भी धर्म सुनना हो तो दूसरे पे घटित करके मत सुनना। हमारे साथ में दूसरा सुधरे नहीं सुधरे, इससे मेरा भला नहीं होने वाला है। मेरे अंतरंग में ये कलुषता नहीं गई ना, तो इस सभा में भी बैठ के मैं कशाई कहलाऊंगा, कशाई कहलाऊंगा। और जितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाती हैं ज्ञानी भवनलाल जी, ये कलुषता और सत्य क्या है, आज ये सत्य की भाषा में महाराज जी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पर संतावय कारण वैणम मोत्तुण सपर हिद वैणम जो वददी भिक्कु तुरिये तस्य दु धम्मो हवे सत्यम। माँ यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, उत्तम सत्य धर्म के कारण को, उत्तम सत्य धर्म क्या होता है? ऐसे ही वचन बोले जाते हैं, वे दिगंबर योगी ऐसे ही वचन बोलते हैं जिससे दूसरे को कोई संताप ना हो। दूसरा, आपके वचनों को सुनकर यदि पीड़ित हो रहा है तो आपके सत्य वचन होने पर भी सत्य नहीं है। कई लोग बड़े सत्यवादी बनते हैं। ज्ञानचंद जी सेठी जी सत्यवादी कैसे बनते हैं? मैं तो पूरा सत्य बोलता हूं, मैं जो है वह सही बोलूंगा। अखिलेश, ये सत्यवादी जो हैं ये सत्यवादी ना होके परम असत्यवादी हैं। अरे ज्ञानी, वही बोलो, कुछ चीज़ें नहीं बोलने पर भी तो बोल सकते हैं। और आपने अंदर की भड़ास पूरी अपने वचनों से निकाल दी है। आप सत्यवादी नहीं हैं, आप बहुत बड़े वाले असत्यवादी हैं। आप लोग कहते हैं ना, वो ऐसा ही तो कर रहा था, हमने क्या झूठ बोला? माँ, झूठ नहीं बोला, लेकिन उसके प्राण जा रहे हैं और तुमने सत्य प्ररूपित कर दिया। तुम्हारा सत्य सबसे बड़ा असत्य है। इसलिए जीवन में क्या क्रम रखा है, क्या महिमा है हिमांशु? आचार्य भगवंत की सबसे पहले बोला कि अपने अंदर आवेश को कम कीजिए। दूसरी बात, वह आवेश का मूल कारण था मान कषाय, उससे बचिए। तीसरी बात थी, ये सब भी हट गया, 2 चीजें हट गई लेकिन लगार रह गई। रुपेश, लगार जानते हो? कितने लोग लगार जानते हैं? मां, लगार जानते हो? अब सब शुद्ध और अशुद्ध का सब एक में कर दिया, इसलिए लगार जैसे शब्दों को ही भूल गए। मां, शुद्धता और अशुद्धता का मिश्रण आपके जीवन में बहुत अधिक हो गया है, इसलिए आप जिन आगम के इन शब्दों को, अथवा ये कहें कि मर्यादाओं को भूल गए। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी कितने भी दिन का आटा हो, कितने भी दिन का सब्जी हो, कितने भी दिन का मसाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात्रि में भोजन करना है, दिन में भोजन करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सकरा है कि फलाहार है। माँ, लगार हुआ करती है। लगार अर्थात किसी वस्तु में जो पूर्व में रखी थी वह वस्तु आपने खाली कर दी, लेकिन कुछ अंश वहां पर रह गया। कुछ अंश दूध खाली किया और दूध पूरा खाली करने के बाद भी दूध लगा रह जाता है, वह क्या कहलाता है? जैसे आपने पात्र में कोई खटाई रखी हुई थी और खटाई रखी हुई थी और खटाई को आपने खाली कर दिया, तो इतने से काम चल जाएगा ना? पानी से भी धो लिया, काम चल जाएगा ना? उसमें दूध रख सकते हैं ना? अरे क्या हुआ, सब तो साफ दिख रहा है। यानी सब साफ दिख रहा है, पूरा अंदर से साफ कर दिया है और धो भी दिया पानी से, दूध रख सकते हैं मां उसमें? ये लगार ने क्या किया? दूध को भी नष्ट कर दिया। इसलिए मैंने कहा, जो ये अपनी धारणाओं की लगार तुम छोड़ते नहीं हो और वही का वही जिनवाणी पीते हो, मुझे लगता है मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, सामने वाला तो ऐसे ही है। मां, ये सरलता का अभाव होने से होता है। सरलता का जब जब अभाव हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा।
देखना ज्ञानी, लोगों की, गंगवाल जी, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि छोटे से महाराज हैं, क्या जानते हैं। हाँ देखो 9-10 साल के हैं, लेकिन हो सकता है अनुभव में आशीष टीकमगढ़ में सब लोग, आप लोग ही तो हम लोगों को अनुभवी बनाते हैं। यानी ये प्रवचन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि यहाँ की अकेली सुनना तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन भवनलाल जी यहाँ के बाद जो अनुभव से सीखा जाता है वो आपको इस जिनवाणी में नहीं मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर इतने दत्त चित्त होकर यहाँ पे सुनते हैं। और कोई नहीं, पद्मचंद जी, कोई नहीं, अलग से कोई नहीं बताता है, आप लोग ही आके कानों में बता के जाते हो और ज्ञानी बना देते हो हम लोगों को। किसकी क्या अंतरंग की प्रवृत्ति है। अच्छे लोग भी, शांतिलाल जी, अच्छे लोग भी अपने अंदर की बता के जाते हैं, और ऊपर से जो बता के जाते हैं ना, इधर की उधर करने वाले, आप सोचते हैं हम महाराज के बहुत अच्छे बन गए। यानी इसलिए देखो भैया, जितने लोग हैं संभल के महाराज के पास आया करो कानों में। यानी भवनलाल जी बिल्कुल सत्य है, कानों में नहीं भी आओगे ना तो आप अकेले सोचते हो कि काला जी हम ही अकेले हैं, लेकिन उनके पास में एक छोटे बालक से लेकर वृद्ध तक आता है, और साफ हृदय भी आते हैं तो कलुषित हृदय वाले भी आते हैं। इसलिए समाज की मात्र हम लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन गुरुओं से कुछ छुपा नहीं रह जाता। सत्य यही है, यानी सत्य यही है, लेकिन हमें इन सब से प्रयोजन नहीं होता। ध्यान रखना, दिगंबर योगियों का यही कार्य है, ना किसी की इधर की उधर करते, ना उधर की इधर करते हैं। अगर ये करना होता तो घर में ही अच्छे थे, जैसे आप नारद जी का काम करना होता हिमांशु, तो घर में ही अच्छे नारद बन के इधर की उधर। लेकिन कई लोग तो समाज में नारद बन के ही घूमते हैं, इनकी उधर को लगाई, महाराजों तक के बीच में नारद पना करते हैं। ज्ञानी आशीष महाराज के पन बीच में आके नारद पना का कार्य किया करते हैं। ये लोग अपनी ही दुर्गति का प्रबंध किया करते हैं। सरलता लाइए जीवन में। माँ, हम अपने बेटे से कुछ और कहें और बहू से कुछ और कहें, और दोनों में विसंवाद करा दें, अशांति किसके घर में होगी? कभी सोचते ही नहीं है। इधर बात कही तो कुछ और कही, उधर बात कही तो कुछ और कही। ये क्या है जीवन में, क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। यही हमारे अशांति का कारण है, और उसे ही हम भरपूर करते हैं, इसलिए कभी भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हैं छुपाना नहीं पड़ेगा, यानी छुपाना नहीं पड़ेगा। एक बार ऐसे ही कुछ हुआ, 4 व्यक्ति थे, 4 बालक थे, और वे पढ़ाई अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते करते रूपेश पूरा साल मस्ती में निकाल दिया। अब अध्ययन हो नहीं पाया, बड़ी समस्या हो गई। अब क्या किया जाए? तो चारों ने क्या किया, चारों ने बहाना बनाया कि कल एग्जाम ना हो तो अपना काम बन जाएगा, अपन पोस्टपोन करा देते हैं, इस एग्जाम के बाद में अपने लिए तो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा। हम भी ये जीवन में करते हैं ऐसा कि ये काम बन जाए हमारा, अभी अपन कुछ भी जोड़ तोड़ करके और इस काम को बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। जैसे ही जोड़ तोड़ करके आशीष उन्होंने बनाया और कह दिया कि खबर भिजवा दी कि चारों का एक्सीडेंट हो गया है, और चारों हॉस्पिटल में हैं, और चारों आ नहीं सकते हैं, और एक्सीडेंट 4 एक साथ, एक आध हो तो भाई पकड़ में आए, 4 थे एक साथ आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। इसलिए कुछ नहीं था, रात में मस्ती की और सुबह सो गए थे। अब क्या, कुछ तो बताना था, एग्ज़ाम देने ही आ रहे थे, लेकिन चारों का ऐसा हो गया है। अध्यापक भी था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी घटना, सरल देखिए, कई बार अंकित क्या होता है, लोग सरलता को है ना ऐसा समझ लेते हैं कि ये कुछ जानते नहीं। तो वो टीचर को भी बच्चे क्या समझते हैं, ये तो ऐसे ही है, और उन बच्चों ने भी ऐसे ही समझा कि ये टीचर हैं, ऐसे ही हैं, और सरल हृदय थे, और उनसे इतना बोला कि 4
का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम आपका एग्ज़ाम अगले महीने लेंगे, आप लोग स्वस्थ होके आ जाओ। बहुत बढ़िया। लेकिन टीचर थे, सरल थे, लेकिन हाँ भाई हो गया होगा, उन्होंने मान भी लिया, ऐसा नहीं, मान भी लिया कि हो गया होगा। उन्होंने एग्ज़ाम भी रखा महीने भर बाद, और केवल एग्ज़ाम में बहुत कुछ नहीं पूछा, एक ही प्रश्न पूछा था। वह यह प्रश्न था कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और ड्राइविंग सीट पे कौन था। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था, पीछे की सीट पे कौन बैठा था, आगे वाली सीट पर कौन बैठा था, और कौन से अस्पताल में गए थे। ये प्रश्न दिए गए चारों को। रुपेश, ऐसे ही एक आके कुछ कान में कहता है, दूसरा आके कुछ कान में कहता है, तीसरा आके फिर कान में कहता है, और ये अध्यापक बैठे रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं और पकड़ में आ जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हर वस्तु को माँ, हर छोटी से छोटी विद्या उन्होंने हम लोगों को सिखाई। हम कितना ग्रहण कर पाए ये हमारे ऊपर है। मैंने कल आपसे कहा था, परसों, ढोलक बजेगी, ढोलक के पास कुछ नहीं है, ढोलक तो उतनी ही बजती है जितनी थाप होती है। ऐसे ही जब हमारे आचार्य भगवंत जो भी हमें सिखाते थे, हम कितना जान पाते थे ये हमारे ऊपर है, लेकिन वे सब कुछ सिखा देते थे। यानी वे एक बार, उन्होंने, मुझे याद है अच्छे से एक दृष्टांत, पारस जी, जब आचार्य भगवान हम लोग की कक्षा लिया करते हैं, दिन भर ही यही चलता है, सुबह से लेकर शाम तक आचार्य भगवान के सम्मुख तो ज्ञान और ध्यान सामायिक के अतिरिक्त या तो अध्ययन स्वयं का करो, इतना होमवर्क होता है वो करो, अथवा क्लास में बैठो प्रवचन सुनो, लेकिन हर चीज़ वे बता दिया करते थे। ऐसे ही वे बता रहे थे, यानी कोई भी काम हो हमेशा आदेश दिया जाता था। यदि कोई जगदीश जी आए और किसी को, जो महाराज जी से जुड़े व्यक्ति हैं, उससे कोई बात करें और वह महाराज जी के पास आके कहे, तो अपने शिष्यों को वो बोल देते हैं किसी की सुनना नहीं, जो व्यक्ति है उसको भेजो। वो व्यक्ति बड़े सातिर होते हैं जो अपने काम निकलवाने के लिए दूसरे के माध्यम से किसी तीसरी जगह खबर भिजवाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।